नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हिंदुस्तान में आज आम जनता के मन में कुछ ठंडक पड़ी है कि हिंदुस्तान की सरकार ने, यहाँ की एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर एक हमला किया है जो कि चुनिंदा था, टारगेटेड था। वहाँ की 9 ऐसी जगहों पर हमला किया गया है जिसके बारे में भारत का कहना है कि ये आतंकी ठिकाने थे, आतंकी ट्रेनिंग सेंटर थे, आतंकी ठिकाने थे, ऐसा भारत का कहना है। कम से कम एक जगह तो उसमें ऐसी ज़रूर रही होगी, क्योंकि एक बड़ा आतंकी जिसके ऊपर भारत में कई हमले करवाने की तोहमत लगती आई है, उसने कहा है कि मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। अब ऐसे वक्त पर जब दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे की खबरों को कई तरह से रोकने की कोशिश भी करती हैं, ऐसे में कई बार झूठ भी बाजार में चलन में आ जाते हैं। तो मैं एक सीमित जानकारी के आधार पर, जो मेरी नज़र में पुख्ता है, उसके आधार पर ही मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। आपको ध्यान है कि कश्मीर में, जो हिंदुस्तान के हिस्से वाला कश्मीर है, उसके पहलगाम में अभी 2 हफ्ते पहले कुछ आतंकियों ने पर्यटकों को छांट छांट कर मारा था, सैलानियों को, उनमें मर्दों को छांट कर और धर्म पूछ पूछ कर हिंदुओं को मारा था। एक मुस्लिम भी उसमें मारा गया था 26 लोगों में, जो कश्मीर का एक खच्चर वाला था जिसने बंदूकबाजों को रोकने की कोशिश की थी, तो उसको भी मार डाला था। तब से बात चली आ रही थी कि भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, भारत सरकार को कुछ करना चाहिए। जाहिर है कि हर देश में कई तरह की विचारधारा के लोग रहते हैं। धर्म के आधार पर या देश के आधार पर पाकिस्तान का विरोध करने वाले लोग भी हिंदुस्तान में कम नहीं हैं। ऐसा ही मामला कुछ पाकिस्तान में भी होगा। तो ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि मोदी सरकार पूरा मटिया मेट कर देगी, ऐसा हमला करेगी कि पाकिस्तान पूरा का पूरा मटिया मेट हो जाएगा। और हिंदुस्तान के करीब 200 सवा 200 जिलों में आज ऐसा रिहर्सल चल रहा है कि अगर किसी दुश्मन देश की फौज हमला करेगी तो लोग क्या करें, लोग कैसे बचें। मेरे बगल का शहर है भिलाई, स्टील प्लांट वाला भिलाई है, उसका जो ज़िला है दुर्ग, वहाँ पर भी अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है ये रिहर्सल। किसी ने मुझको कहा कि वहाँ भिलाई स्टील प्लांट है, इसलिए ये रिहर्सल हो रही है कि भिलाई स्टील प्लांट पर हमला हो सकता है। हालांकि सरहद से बहुत दूर है ये, लेकिन लोगों का तो अपना अंदाज है। तो इसलिए दुर्ग ज़िले में ये एक्सरसाइज चल रहा है, ये रिहर्सल अभी शुरू होने को है। मेरे पास अलग अलग आंकड़े हैं, हमारे अखबार के आंकड़े हैं कि 71 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में। बीबीसी का एक आंकड़ा मेरे पास है कि 26 लोग मारे गए हैं। ऐसे कई तरह के आंकड़े तैर रहे हैं हवा में। मैंने कभी कभी फेसबुक पे इस बात को लिखा है कि जंग की हालत में, जंग की नौबत में जो पहली लाश गिरती है वो किसी सैनिक की नहीं रहती है, सच की रहती है। सच सबसे पहले मारा जाता है किसी जंग की हालत में। अब पाकिस्तान कह रहा है कि उसने हिंदुस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिरा दिए हैं, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। भारत का मैं अभी तक देख रहा हूँ, भारत ने इसका न खंडन किया है न इसकी पुष्टि की है। भारत ने कहा है कि हमने 9 ठिकानों पर हमला किया है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारत के विदेश सचिव ने, यहाँ के प्रवक्ताओं ने जिम्मेदारी के साथ कहा है कि हमने केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं, ये हम उनका है। भारत सरकार के प्रवक्ता का, विदेश सचिव का हम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये उनका कहना है कि उन्होंने 9 ऐसे ठिकानों पर हमला किया है जो आतंकियों को ट्रेनिंग देते थे, उनके अड्डे थे, ऐसा। भारत सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि पाकिस्तान के किसी भी फौजी ठिकाने पर कोई हमला नहीं किया गया है, क्योंकि ये फौजी ठिकानों पर हमले का ऑपरेशन ही नहीं था।
ऑपरेशन सिंदूर। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा मेरे ही ऑफिस के कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम दिया गया है इसको। तो मैंने अपनी सीमित समझ से कहा, जानकारी मुझको कुछ नहीं है भारत सरकार की, सीमित समझ से मैंने कहा कि चूंकि पहलगाम में मारे गए तमाम लोग मर्द थे और उसमें जो लोग भी सिंदूर लगाने का रिवाज जिन परिवारों में चलता होगा, तो उन महिलाओं का, अगर वो शादीशुदा रहे होंगे तो उनकी पत्नियों का उनका सिंदूर पुंछ गया, शायद इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा होगा। लेकिन जंग के फतवे कई तरह के रहते हैं। हो सकता है किसी ने ये कहा कि हम इसके जवाब में आतंकियों का लहू बहाएंगे और वो लहू लाकर सिंदूर की जगह लगाएंगे। कई तरह की बातें हो सकती है। मैं फतवों पे ज़्यादा भरोसा करता नहीं हूँ। कुल मिलाकर यह है कि भारत की फौज ने 2 हफ्ते के इंतजार के बाद बीती रात 1 बजे के बाद की बात है, पाकिस्तान पर हमला किया। आतंकी ठिकानों पर उसने 9 जगह मिसाइल दागने की, जो कि फाइटर प्लेन से दागे गए थे, हिंदुस्तान में बैठे हुए नहीं थे, ये कहा है। और देखना है, पाकिस्तान का ये कहना है कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आके देखे उनके यहाँ कि ये 9 जगह जो हैं ये आबादी है, आम लोगों की आबादी है। 2-3 जगह मस्जिद है, बाकी जगह आम आबादी है, उसमें कोई भी आतंकी ठिकाना नहीं है। आके देखे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। मैं उस पर नहीं जाता हूँ क्योंकि हम वहाँ जाकर देख नहीं सकते हैं। तो पाकिस्तान ने न्योता दिया है, तो हो सकता है पाकिस्तान की तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया होगा जाकर देखेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि भारत सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया है कि कैसे हमला हुआ, किन शहरों पे और हुआ क्या हुआ, वो जानकारी सही होगी, क्योंकि आगे पीछे आज के वक्त में सभी जानकारियों की जांच हो जाती है। तो मैं तो दूर बैठा हुआ हूँ, मैं दोनों तरफ से आने वाली बातों को सुन रहा हूँ। और जिस तरह से पाकिस्तान से कम मसूद अजहर नाम के एक आतंकी का बयान आ रहा है कि उसके परिवार के 10 लोग इसमें मारे गए हैं, तो मुझको लग रहा है कि कुछ न कुछ तो बात है, केवल बोगस बात नहीं है ये। ऐसे वक्त पर एक बड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहती है कि कच्ची जानकारी को आगे न बढ़ाएं सोशल मीडिया पर। आज सुबह मेरे एक करीबी व्यक्ति हैं, उन्होंने एक निहायत ही गलत जानकारी पोस्ट कर दी कि पाकिस्तान ने जवाब में, सुबह की बात है, कि पाकिस्तान ने जवाब में श्रीनगर के एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है। सही नहीं थी जानकारी वो। बहुत से लोग इस लगातार दबाव में रहते हैं कि जो दूसरे लोग पोस्ट करते हैं उससे कुछ ज़्यादा पोस्ट किया जाए, कोई ज़्यादा जानकारी, अधिक नाटकीय, अधिक बड़ी संख्या पोस्ट की जाए। इसी में झूठ का सिलसिला बढ़ते चलता है। तो आप दोनों तरफ की बातें सुनते चलिए और लोगों की जो आपको भरोसेमंद सोर्स लगते हैं, भरोसेमंद सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वहाँ तक जाके देखिए कि क्या जानकारी मिलती है। किसी एक अकेले सोर्स पर भरोसा मत कीजिए। जब 2-3 जगहों का मिलाकर देखेंगे तो अधिक संभावना है कि आप झूठी जानकारी में फंसने से बच जाएंगे, फेक न्यूज़ से बच जाएंगे। आपको दोनों तरफ की फौज की दी हुई जानकारी, भरोसेमंद मीडिया की जानकारी, सरकारों की जानकारी, इनको सुनकर फिर अपनी धारणा बनानी चाहिए। किसी धर्म या जाति से ऊपर सच को मानना चाहिए। सच से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। हम फिर मिलेंगे। चलते चलते आपसे कहूँ, आपको ये बात अगर ठीक लगती हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा लिंक। ऐसे वक्त पर, ये नाजुक वक्त है, हम सबको जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। गैर जिम्मेदारी से कुछ भी पोस्ट ना करें। आपकी पोस्ट की हुई एक झूठी जानकारी चारों तरफ दंगा भी फैला सकती है और आप जेल जा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा
कि शांत रहिए, उत्तेजना में मत आइए। सरहद पर क्या हो रहा है इसको लेकर अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने फेसबुक पेज पर दंगा फैलाने में मत लग जाइए, चाहे आप सरहद के किसी भी तरफ हों। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी नसीहत, अगर आपको बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का शौक़ है तो बंद कर दीजिए। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर तंबाकू से होता है और बहुत बुरा होता है। आप न हो तो किसी कैंसर अस्पताल में ओपीडी में जाकर वहाँ बैठे हुए मरीजों में से देखिए कि किसके होंठ, गाल, मुंह, गला सब सिले हुए हैं तरह तरह से। उनसे पूछिए, वो बोल भी नहीं पाएंगे ठीक से। इतनी बुरी मौत मत मरिए। हमारे हिसाब से आप खूब लंबी और स्वस्थ जिंदगी एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ। फिर मिलेंगे।